Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 5 of your accountancy book from question number 47. So let's get started. X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. तो X और Y की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 3:2. They admitted Z as a partner for 1/4 शेयर. उन्होंने Z को एडमिट किया है. कितने शेयर के लिए एडमिट किया है? 1/4 शेयर के लिए. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z, स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 1 लाख इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%. देखो, जो भी स्टॉक था जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी उसको आपको 40% से रिड्यूस करना है. ठीक है. और एक फर्नीचर था जिसकी बुक वैल्यू 60,000 की थी, उसको 40% तक रिड्यूस करना है. आपने सुना मैंने क्या बोला? 40% से रिड्यूस करना है, 40% तक रिड्यूस करना है. आपको जर्नल एंट्रीज करनी है. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. मैं आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन करूंगी. तो देखो स्टूडेंट, किस तरीके से आप करने वाले हो. सबसे पहली बात, स्टॉक और फर्नीचर दोनों चीजों की वैल्यू कम हो रही है. एसेट्स है, कम होंगे तो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे. तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट. राइट. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया है ना. और क्रेडिट क्या हो जाएंगे? स्टॉक और फर्नीचर जिनकी वैल्यू कम हो रही है. तो टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट. अब बात आती है मेन कि ये कितने कितने अमाउंट से कम होने वाले हैं. तो स्टूडेंट, अपने अगर मेरे को बोलते हुए सुना तो मैं क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी कि जो स्टॉक है उसे हमें 40% से रिड्यूस करना है. तो इट मीन्स आपको स्टॉक की बुक वैल्यू 1 लाख की गिवन है, सिंपली उसका 40% निकाल दो, आपके पास 40,000 का अमाउंट आ जाएगा. इट मीन जब भी हमें बाय लिखा हुआ दिखेगा ना तो हम डायरेक्टली जितना लिखा है उतना कर देंगे. देखो स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है बाय मतलब उतने से कम हुआ है. टू का मतलब होता है कि कम होके ना वहां पहुंच गया है ना. हमें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखना है कि कितना कम हुआ है. तो वो बोल रहे हैं कि 260% मतलब 60% का बचा है ना. तो देखो, अब फर्नीचर की बुक वैल्यू आपको गिवन है 60,000 की. 60,000 का भी 60% निकाल दीजिए. ठीक है. आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 36,000 की. अब रीजन क्या है क्यों मैंने 60% का निकाला है? क्योंकि हमें यहाँ पे वो लिखना है कि कितने से कम हुआ है. एज हमने स्टॉक का लिखा कि स्टॉक 40% से कम हुआ है, तो उसी वे में आपको ये लिखना है कि जो फर्नीचर है वो कितने से कम हुआ है. तो देखो 40% पे अब वो पहुंच गया है कम होके फर्नीचर. तो कितना कम हुआ? 60%. समझ आया? फर्नीचर कम होके अब 40% पे पहुंच गया है, तो 60% कम हो गया है. इन दोनों को प्लस करके क्या आ गया? 76,000. तो बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर reduced. राइट. वैसे तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगी है, नहीं मांगा है रिवैल्यूएशन अकाउंट. बट स्टिल थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर किया है. तो देखो, यहाँ पे मैं डेबिट साइड पे लिख रही हूँ टू स्टॉक एंड टू फर्नीचर. तो कि देखो, अभी आपने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट ही किया था और क्रेडिट में क्या लिखा था? स्टॉक और फर्नीचर. तो उस अकाउंट में उसका खुद का नाम तो आता नहीं है, जो क्रेडिट में आया है वही आता है. और अमाउंट डाल दो, 40,000 डाल दो और 36,000 डाल दो. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बाय रिवैल्यूएशन यहाँ आ गया. अब देख लो कि एक्स और वाई को कितना कितना मिल जाएगा. तो 45,600 एक्स के अकाउंट में चला जाएगा, 3,400 वाई के अकाउंट में चला जाएगा. और ये हुआ क्या है? कौन से रेशियो में हुआ है? ओल्ड रेशियो में हुआ है ना. तो वही आपने भी कर दिया. और अगर आया है क्रेडिट साइड पे तो इट मीन से क्या हुआ है? लॉस हुआ है. तो अब आप जर्नल एंट्री भी कर सकते हो. तो जर्नल एंट्री देखो क्या हो जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. अब ये क्वेश्चन आता है कि एक्स और वाई का हम कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि लॉस हुआ है. लॉस से कैपिटल अकाउंट कम होता है. कम करने के लिए कैपिटल अकाउंट को, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको डेबिट करना पड़ेगा. अमाउंट आपको ऊपर बता ही दिया, 45,600 एंड 30,400. और टोटल कितना था? 76,000 का. तो आप क्या लिखेंगे कि जो रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और बात आती है कौन से रेशियो में कर रहे हो? ओल्ड रेशियो में कर रहे हो. फाइन.
चलिए 48 क्वेश्चन देखिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो एक्स और वाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जेड को कितने शेयर के लिए लाए हैं? 1/4 शेयर के लिए। जब जेड का एडमिशन हो रहा था तो इन्वेस्टमेंट 80,000 की थी। 80,000 की हाफ इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट एक्स और वाई ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले ली है और बाकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 50,000 की बची है। आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं समझ आया मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, उसने आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि ना आपके पास ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, कितने की है? 80,000 की। उसका कुछ अलग अलग हुआ है। देखो क्या हुआ इस इन्वेस्टमेंट्स का, जो इसकी हाफ इन्वेस्टमेंट्स थी 80,000 का हाफ कितना होगा? 40,000 होगा। तो जो ये 40,000 की इन्वेस्टमेंट्स थी ना स्टूडेंट्स, ये क्या किया, ये एक्स और वाई ने ले ली। एक्स और वाई है ना ओल्ड पार्टनर्स, उन्होंने क्या किया, जब जेड का एडमिशन हुआ तो उन्होंने क्या किया, ये हाफ इन्वेस्टमेंट्स जो है ले ली हैं। और किस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स ली हैं? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स का शेयर जो है वो 24,000 का बन जाएगा और वाई का 16,000 का बन जाएगा। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि उनमें आपस में कोई लड़ाई ना हो, तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, हमारी लड़ाई भी नहीं होगी। अगर वाई बोलता इक्वल कर लो तो वो कहता नहीं, मेरा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा है, मैं इक्वल क्यों करूं, है ना। तो इसीलिए उसने कहा कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर लो। ये हुआ हाफ इन्वेस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट। अब बाकी कितनी बची? 40,000 की। स्टूडेंट जो ये 40,000 की इन्वेस्टमेंट्स थी, इसको 50,000 पे वैल्यू किया जा रहा है, ठीक है। मतलब जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं ना, ये इतने से बढ़ गया, इतने से कम हो गया, तो इट मीन्स ये हाफ इन्वेस्टमेंट्स की 10,000 से जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। बढ़ी है तो क्या होगा? फायदा होगा। तो एक तरीके से गेन होगा या फिर आप कह सकते हो प्रॉफिट होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से हुआ। अब आपको समझ आ गया होगा। अब मैं देखो यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। देखो मैंने इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट साइड पे क्यों लिखे हैं। देखो स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट देखो अब फर्म से तो खत्म हो रही है ना, अब एक्स के पास जा रही है, वाई के पास जा रही है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, कम करने के लिए क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट कर दिया, और कौन ले रहा है? एक्स और वाई ले रहा है, तो इसीलिए उनके अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। एक्स ले रहा है 24,000 और वाई ले रहा है 16,000, टोटल 40,000 की थी। तो आपने यहाँ पे लिख लिया इन्वेस्टमेंट taken by X and Y in their profit sharing ratio, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका रीजन ये है कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई हैं। एज आपने देखा कि 10,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपने बढ़ा दी है। बच्ची वैसे वो 40,000 की थी, पर अब आप उसको 50,000 का बुक वैल्यू में शो कर रहे हो, या वो बढ़ गई है। देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो वो बढ़ गई है तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, बढ़ाने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। और जब भी एसेट बढ़ता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज्ड। थर्ड वाली एंट्री में क्या हुआ? कुछ बचा नहीं है, सारे एसेट लाइबिलिटी जो भी करना था कर दिया। अब सिंपल प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो पार्टनर्स में डाल दो। तो हमें दिख रहा है कि दोनों बार रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे तो चलो उन्होंने ले लिया, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, एक ही बार रिवैल्यूएशन अकाउंट आया है और वहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो कितना आएगा स्टूडेंट? देखो 10,000 का आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, ये 10,000 को आप उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड कर दो। 10,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, तो 6,000 एक्स का हो जाएगा और 4,000 वाई का हो जाएगा। तो आप लिखोगे कि बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना है, जरूर यहाँ पे मेंशन कर देना है, ओल्ड रेशियो थी 3:2। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 49। अशोक एंड भास्कर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अशोक और भास्कर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। उन्होंने चमन को एडमिट किया है फर्म में 1/4 शेयर के लिए। जब एडमिशन हुआ तो सन्ट्री डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दोनों की वैल्यू आपको बता दी गई है।
वो बोल रहे हैं कि डेटर्स में से जो 6,000 थे वो बैड प्रूव हो गए, मतलब स्टूडेंट बैड प्रूव हो गया, मतलब अब उन डेटर से हमारे पास पैसे नहीं आने वाले हैं, तो वो अब बैड डेब्ट्स बन गए हैं हमारे। ठीक है, और आपको 5% प्रोविजन क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर्स पे। तो ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब बेसिकली देखा जाए तो हमें ये भी समझ आ गया कि बैड डेब्ट्स कितने अमाउंट के हैं, 6,000 के हैं। ठीक है, हमें मेन ये देखना है कि जो नया प्रोविजन बनेगा वो किस अकॉर्डिंगली बनेगा। वो बोल रहे हैं 5% बनाओ सन्ड्री डेटर्स पे, पर स्टूडेंट सन्ड्री डेटर्स अब उतने तो रहे नहीं ना, उसमें से कुछ तो बैड डेब्ट्स हो गए, तो डेटर्स इतनी कम हुए हैं। तो देखो अब क्या करोगे स्टूडेंट, आपको क्या करना है, न्यू प्रोविजन पता लगाना है कि न्यू प्रोविजन कितना होगा। देखो पहले के सन्ड्री डेटर्स इतने के थे, 76,000 के, उसमें से 6,000 तो बैड प्रूव हो गए। अब ये नहीं आने वाले इट मीन्स आपके डेटर 6,000 से कम हो गए। ठीक है, इसका मैं क्या निकाल दूंगी, 5%। ठीक है ना, 5% ही निकालेंगे, तो उन्होंने 5% ही बोला है। तो देखो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 70,000। 70,000 का आप 5% कर दीजिए, आपके पास 3,500 का अमाउंट जो है वो आ जाएगा। क्या किया, जितने आपके पास डेटर्स थे, ठीक है, उसमें से हमने बैड डेब्ट्स का अमाउंट लेस कर दिया। अब देखो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये तो आपने बता दिया कि ये इतना न्यू प्रोविजन होना चाहिए जिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप पहले ये देखो कि पहले का, अब देखो क्या है, प्रोविजन क्या होता है ना स्टूडेंट, हमारी लाइबिलिटी होती है। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जितना भी प्रोविजन बनाओगे नहीं बनाओगे वो सब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है। ठीक है, तो अब मेरे को पहले ये देखना है कि कितना मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब और डालूं। देखो और डालूं क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि पहले से जितना है ना उसको भी साउथ में काउंट किया जाएगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, हम प्रोविजन क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर कभी आगे जाके बैड डेब्ट्स हो जाए तो फर्म अपने पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट धीरे धीरे करके कलेक्ट करती रहती है। तो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ था कि जो प्रोविजन है स्टूडेंट वो 8,000 का था, और अब बैड डेब्ट्स जो है वो भी हो गए हैं, बैड डेब्ट्स हो गए हैं 6,000 के। तो अगर हम ओल्ड प्रोविजन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी 2,000 ही बचा है, पर वो हमें बोल रहे हैं कि आप 3,500 का बनाओ। तो अब हमारे पास कम रह गया, इतनी समय और लाना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं बात करूं कि क्या अमाउंट मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है, तो वो मैं कितना डालूंगी। देखो उन्होंने हमें क्वेश्चन में जो बोला उसके हिसाब से 3,500 होना चाहिए, पर है अभी 2,000 ही, इट मीन्स 1,500 का प्रोविजन और चाहिए। आगे समझ, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। बहुत ही लॉजिक वाली चीज है, याद करने की कोई चीज इसमें है ही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो बैड डेब्ट्स को मीट करने के लिए ही बनाते हैं। तो अच्छी बात थी, प्रोविजन ज्यादा था, बैड डेब्ट्स कम थे, ठीक है, पर इतना ही बचा। पर वो हमें ये बोल रहे हैं, देखो फर्म क्या करती है ना कुछ अमाउंट सेट कर लेते हैं, जितने डेटर्स है ना उनका इतना % अमाउंट ऑफ एज अ जो प्रोविजन है वो बना के रखिए। ठीक है, ऐसा फर्म डिसाइड कर लेती है। तो यहाँ पे भी वही डिसाइड किया गया कि 8,000 जो है वो आपको रखना है, वो 3,500 जो है वो आपको रखना है। बचा अभी 2,000 का ही है, तो बाकी आपको और कितना चाहिए, 1,500 का चाहिए। इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल के दिखा देंगे कि इतने से हमारी लाइबिलिटी जो है वो और क्रिएट हो गई है। तो देखो किस तरीके से आप यहाँ पे एंट्रीज करेंगे। देखिए आप लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। देखो मैंने डेटर्स क्रेडिट साइड पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि वो एसेट है, कम हो रहे हैं ना, जितने से बैड डेब्ट्स हो गए उतने से ही आपके डेटर्स कम हो गए 6,000 से, तो एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया। तो बीइंग बैड डेब्ट्स क्रिएटेड, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब और क्या हुआ, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। अब देखो आपको ये भी समझ आएगा, देखो मैंने बैड डेब्ट्स पहले डेबिट करके या क्रेडिट करके बैड डेब्ट्स को खत्म कर दिया। मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्यों लिखा है डेबिट साइड पे, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, 6,000 से आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। देखो आपने बनाए क्यों थे, इसी से सेट ऑफ करने के लिए ना, सेट ऑफ कर दिया तो अब खत्म भी तो होंगे। तो है नहीं कि भाई खत्म करके भी चलते रहेंगे, ऑब्वियस ही बात है खत्म होंगे। तो लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए आपने डेबिट कर दिया। तो बीइंग बैड डेब्ट्स ट्रांसफर्ड। थर्ड एंट्री देखिए, आगे क्या करेंगे, देखिए आपको खुद सोचना है कि किन किन चीज़ों की एंट्री होनी है, ठीक है। और अगर अब हम देखें यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि अभी जो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में पीछे अमाउंट निकाला है वो मेरे को डालना चाहिए। तो मैं लिखती हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब आप खुद एक लॉजिक लगाओ, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बढ़ाने हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट ही किया जाएगा, वही आपने यहाँ पे किया है।
तो देखो बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेड। अब लास्ट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है वो पार्टनर्स में डाल देंगे, तो वही डाल दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, भास्कर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना आएगा, एक ही बार सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट आया है इससे पहले, तो वही अब हमें खत्म करना है। 900 यहाँ आ जाएगा, 600 यहाँ आ जाएगा। तो आपने क्या किया, जो लॉस था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कौन से रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, एज यूजुअल ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2 था। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सुरेश, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ रमेश एंड नरेश वर रिवैल्यूड एज फॉलोज। मतलब सारी जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, वो सब रिवैल्यू हुए हैं, कोई बढ़ गई है, कोई कम हो गई है, तो हमें उससे जनरल एंट्रीज करनी है। तो देखते हैं। A provision for doubtful debt at the rate 10% was made on sundry debtors। ये sundry debtors है, इसका 10% आपको प्रोविजन बनाना है। क्रेडिटर्स रिटर्न बैक करने हैं 5000 से। बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट करनी है, एप्रिशिएट मतलब बढ़ानी है आपको 20% से। और देखिए क्या करना है, अनरिकॉर्डेड जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हमें मिल गई है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली आपके पास आ गई हैं। प्रोविजन 2000 का आपने आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स पे भी बनाया है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हमें मिल गई है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट एक एक करके सारी एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन क्या होती है, लायबिलिटी होती है हमारी एक तरीके से। तो लायबिलिटी अगर हमें क्रिएट करनी है तो वो किस साइड जाएगी, डेबिट साइड जाएगी या क्रेडिट, क्रेडिट साइड जाएगी। तो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अमाउंट कितना है, देखो आपको 50,000 जो सन्ड्री डेटर्स है उसका 10% बनाना है। तो 50,000 का 10% करेंगे तो 5,000 का जो अमाउंट है वो आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएटेड। हो गया इतना। अब सेकेंड एंट्री की तरफ चलिए। सेकेंड में क्या बोला हुआ है, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक। रिटर्न बैक मतलब अब हमें उनने क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने हैं, तो वो कम हो रहे हैं। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, है ना। तो कि यहाँ पे हर जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही यूज होना है। तो 5,000 से आप उसको रिटर्न बैक कर रहे हो। तो आप क्या लिखेंगे कि बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक। देखो इसके बाद क्या हुआ है कि वो आपको बोल रहे हैं बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से। बिल्डिंग एक एसेट है, अप्रिशिएट मतलब बढ़ाना है। एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाएगा, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। क्या अमाउंट आएगा, 2 लाख की बुक वैल्यू बताई गई है, 20% से बढ़ाना है, इट मीन्स 40,000, राइट। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। हो गया इतना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स मिली है आपको। इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट एसेट होती है, तो एसेट को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने की मिली है, 15,000 की। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, राइट, यही लिखेंगे आप। चलिए इसके बाद और क्या है, वो बोल रहे हैं आपको आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स के लिए भी प्रोविजन बनाना है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये समझिए कि फिर प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे जाएगी, तो डेबिट साइड पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्रेडिट साइड पे आ गया प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर। अमाउंट है 2,000 का, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में ही बताया हुआ है। तो आप लिख दोगे कि बीइंग प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर रिकॉर्डेड, राइट।
देखो इसके बाद क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। देखो स्टूडेंट, लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड है, मतलब इससे अब हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे, तो कर दीजिए। देखिए ये आपको कौन से वाला पार्ट हो जाएगा? एफ। तो देखो क्रेडिट कर देते हैं, तो डेबिट क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। और अमाउंट कितना बताया गया आपको? 3000 का, वो डाल दो। तो आप लिख दोगे कि बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्डेड, यही किया है आपने, ठीक है ना। और अब एट लास्ट क्या होगा, देखा जाएगा कि रिवैल्यूएशन से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। वो आप कैसे करोगे? स्टूडेंट्स, क्रेडिट और डेबिट साइड जहाँ पे भी रिवैल्यूएशन यूज हुआ है उसका हम डिफरेंस निकालते हैं बेसिकली। तो देखो यहाँ पे 5000 से रिवैल्यूएशन आ रहा है, यहाँ पे भी 5000 से, ये तो आपस में ही खत्म हो गया। यहाँ रिवैल्यूएशन 40,000 से आ रहा है, 15,000 से आ रहा है, दोनों साइड क्रेडिट है तो प्लस कर लो, 55,000 हो गया। यहाँ पे डेबिट है तो माइनस कर लो, ठीक है। 53,000 हो गया था, अब वो 53,000 में से और ये 3,000 माइनस कर लो, तो आपके पास क्या अमाउंट आ गया? 50,000 का। तो अगर आप चाहो तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हो, और कई बच्चों को तो ये खुद ही आता होता है, बट स्टिल मैंने एक बार बता दिया कि कैसे आता है। तो आप क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रमेश, कैपिटल अकाउंट टू नरेश, कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 का हमारे पास निकल के आया है, तो 25,000 इसका हो जाएगा और 25,000 इसका हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अच्छा, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ you find this video useful then please like, share and subscribe my channel.